फिजिक्स में अगर हम लोग किसी स्टेटमेंट को अगर याद रखना चाहते हैं तो दो तरीकों से हम लोग बड़ी आसानी से उसको याद रख सकते हैं। एक तरीका जो होता है डायग्राम के बेसिस पे, अगर डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है, डायग्राम की समझ है आपको, तो आप आसानी से उस डायग्राम के जरिए जो है किसी स्टेटमेंट को, किसी एक्सप्लेनेशन को याद रख सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के जरिए। तो हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के जरिए बड़ी आसानी से किसी लॉ के स्टेटमेंट को याद रख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में किस तरह से हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के जरिए उसके स्टेटमेंट को याद रखेंगे एंड देन आफ्टर उसको बड़े ही आसानी से एक सिंपल डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के जरिए एम्पियर सर्किटल लॉ को हम लोग प्रूव भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ का क्या है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट की चर्चा करें। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट। ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड सर्किट। स्टेटमेंट में क्या है? तो सिंपल आप देखो, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल of magnetic field around a closed circuit is equal to mu naught times the total electric current threading the closed circuit। तो सिंपल लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट I होगा। और इसी के जरिए हम लोग आसानी से एम्पियर सर्किटल लॉ को याद कर सकते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है उसका स्टेटमेंट आप देखें यहां पर। It states that the line integral of magnetic field around a closed circuit is equal to mu naught times the total electric current threading the closed circuit। एक बार फिर से देखिए, क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट? It states that the line integral of magnetic field around a closed circuit is equal to mu naught times the total electric current threading the closed circuit। अब ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है इसको हम लोग किस तरीके से प्रूफ करेंगे? हम लोग देखेंगे इसका प्रूफ। यहां पे सिंपल हम लोग देख रहे हैं कि ये एक प्लेन है और यहां से एक कंडक्टर जो करंट कैरिंग कर रहा है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट I पास कर रहा है, ये पास कर रहा है। तो मान लो ये XY है। तो लेट XY इज ए लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। XY क्या है? एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट कितना पास कर रहा है? I पास कर रहा है, राइट। हम लोग क्या पढ़े हैं कि whenever an electric current passing through a conductor, जब कभी भी किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, ए मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड अराउंड इट। अगर सपोज करिए ये जो आप देख रहे हो ये हम लोगों का एक कंडक्टर है, राइट। और ये जो ब्लैक वाला पोर्शन देख रहे हैं, सपोज करिए ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर, ए मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड अराउंड इट। तो उसके चारों तरफ जो है क्या डेवलप होता है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग बायो-सेवर्ट्स लॉ के जरिए निकालते हैं। और जहां तक सवाल है डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन को हम लोग निकालते हैं बाय मींस ऑफ राइट हैंड थंब रूल। थोड़ा डिस्कस करेंगे कि राइट हैंड थंब रूल जो है वो क्या है। यहां पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ वी ग्रैस्प द कंडक्टर फ्रॉम आवर राइट पाम, अगर हम लोग राइट पाम से इस तरह से किसी कंडक्टर को ग्रैस्प करते हैं इन सच ए वे दैट द थंब पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस तरीके से कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो है आपके थंब की तरफ है, देन फिंगर्स कर्ल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये जो फिंगर्स का कर्ल है वह डायरेक्शन देता है किसका? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। एंड इफ टेंजेंट ड्रॉन
at any point on the magnetic field line gives the direction of magnetic field induction. तो यहां पे अगर आप देखो इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट I पास कर रहा है। अगर इस कंडक्टर को हम लोग अपने राइट पाम से इस तरह से ग्रैस्प करते हैं इन सच ए वे दैट ये जो थंब है पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन द फिंगर्स कर्ल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये जो फिंगर्स का कर्ल है ये डायरेक्शन दे रहा है किसका? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। एंड ए टेंजेंट ड्रॉन, अगर यहां पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉन करते हैं, a tangent drawn at any point on the magnetic field line gives the direction of magnetic field induction. तो अगर यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायरेक्शन उधर होगा, along टेंजेंट होगा। जिस भी पॉइंट पे डालेंगे वह हमेशा along टेंजेंट होगा, राइट? तो a tangent drawn at any point on the magnetic field line gives the direction of magnetic field. तो यहां पर अगर हम लोग देखें XY जो है एक कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है कितना? I. तो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप अराउंड इट। तो इसके चारों तरफ क्या डेवलप करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ड्रॉ करेगा। मान लिया जाए कि ये यहां से R डिस्टेंस पे हम लोग देख रहे हैं एक छोटा सा एक PQ जो है एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि PQ जो है ये एक छोटा सा एलिमेंट है। हम लोग यहां पे देख रहे हैं जो कंडक्टर है उससे R डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं PQ। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन की बात हो इस P पॉइंट पर, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायरेक्शन जो है इसी PQ की तरफ होगा, या अगर इस PQ का जो एलिमेंट है उसको हम लोग DL से कंसीडर करें तो ये जो DL है और जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B होगा इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम होगा। तो सिंपल, XY is a long conductor carrying I amount of current along the direction as shown in the figure. Due to flow of electric current, a magnetic field lines developed around it. PQ is a small element of length dl. B क्या है? That is the strength of the magnetic field at point P, right? तो अब यहां पर देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, B डॉट dl की वैल्यू अगर निकालते हैं तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं B dl cos थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहां पे अगर हम लोग देखें तो B एंड DL आर along the same direction। इन दोनों का डायरेक्शन जो है ये सेम है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू जो है वो कितना होगा? 0 डिग्री। अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है B डॉट dl इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं B dl cos 0 डिग्री, या फिर हम लोग लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl इज इक्वल टू B को बाहर निकाला और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं dl, और ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू हो गया हम लोगों का 1। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl का वैल्यू कितना हो जाएगा? B को बाहर निकाला और यहां पर हम लोग देखें लाइन इंटीग्रल किसका निकाल रहे हैं? dl का। अब देखिए हमने पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ में कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, एक लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू जो है वो कितना होता है? तो B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई R। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इसका वैल्यू जो है यहां पर हम लोग पुट करेंगे, तो हेंस इक्वेशन 2 becomes, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl इज इक्वल टू B का वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बट्टा R। ये जो आप देख रहे हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो आप देख रहे हैं dl,
ये dl जो है अगर उसका पूरा समेशन करें, ये पूरा का पूरा क्लोज लूप का, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? अगर इसका रेडियस r है तो ये 2 पाई r हो जाएगा। तो लाइन इंटीग्रल dl जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई r। अब r कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 और 2 2 कैंसिल हो गया। तो इस तरह से अगर आप देखो तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का प्रूफ। तो हम लोग आसानी से एम्पियर सर्किटल लॉ को क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। तो हमने देखा एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। तो अगर पूरे के पूरे प्रूफ को, लॉ के सही अगर हम लोगों को याद करना है, क्या याद रखना होगा एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए? ये इक्वेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। यहीं से इसका स्टेटमेंट जो है हम लोग आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। क्या होगा स्टेटमेंट? It states that the line integral of magnetic field around a closed circuit is equal to mu naught times the total electric current threading the closed circuit. Then after क्या करना होगा? डायग्राम को समझना होगा। XY क्या है? एक लॉन्ग कंडक्टर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट कितना पास कर रहा है? I। इस करंट के फ्लो होने की वजह से इसके चारों तरफ क्या डेवलप हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। P जो है एक पॉइंट है जो कि O से R डिस्टेंस पर है। PQ एक छोटा सा एलिमेंट है जिसका लेंथ dl है और B जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। तो राइट हैंड थंब रूल से एक्चुअल में हम लोग जानते हैं कि जो टेंजेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वही टेंजेंट जो है वो डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का। हम लोग जो है इस पोर्शन का वैल्यू निकालते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl, तो A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। तो B डॉट dl है तो क्या हो जाएगा? B dl cos थीटा। अभी यहाँ पे देखिए B और dl दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो आप देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B dl cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू B को बाहर निकाला, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल निकालेंगे किसका? dl का। अब क्या है? इसी स्टेटमेंट को याद रखने से जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसको इनलार्ज करके हम लोग इक्वेशन नंबर 2 तक पहुंचेंगे। अभी क्या करना है कि B का वैल्यू बस याद रखना है। B का वैल्यू कितना होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई R। तो B के जगह में हम लोग रखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बटा R। और ये जो dl है, तो dl का समेशन कितना होगा इस क्लोज लूप में? तो dl करेंगे तो वो कितने के बराबर होगा? 2 पाई R के बराबर। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा B डॉट dl जो लाइन इंटीग्रल है ये कितने के बराबर होगा? म्यू नॉट इंटू I के बराबर होगा। दैट्स ऑल अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ।